छोटी लड़की ने छुपन छुपाई खेलने के लिए सीधे फ्रीजर के अंदर घुस गई। दरवाजा कचाक से बंद हो गया और वो भीतर ही फंस गई। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था। वो तो समझ रही थी कि बहुत अच्छा छुपने की जगह मिल गई है, लेकिन तभी खोजने आई लीसा ने अचानक गलियारे के अंत में लड़की की परछाई देखी। उसे जरा भी शक नहीं हुआ और वो तुरंत दौड़कर उसके पीछे गई। मगर उसे क्या पता, वो तो बस एक शून्य से बनी हुई कल्पना थी। जब लीसा ने दरवाजा खोला और कक्षा में दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक लड़की मेज के नीचे रेंग रही है। लीसा ने सांस रोक ली। मन में सोचा उसे पकड़ लेगी, लेकिन जैसे ही वो झुककर देखने लगी, लड़की अचानक एक खिलौने में बदल गई। इसी बीच जो लड़की फ्रीजर में छुपी थी, उसने काफी देर बाद जब कोई हरकत न सुनी तो बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मजबूती से जाम हो चुका था। कुंडी जरा भी नहीं खुली। बेचैन होकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसी समय कक्षा में मौजूद लीसा ने देखा कि उसके पीछे की ब्लैक बोर्ड धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी चिड़चिड़ाहट से उसका सिर झंझना गया और तभी उसे साफ दिखा, असल लड़की तो फ्रीजर में ही बंद थी। घबराई औरत ने फ्रीजर खोला, लेकिन देखा कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो लड़की अंदर ही दम तोड़ चुकी थी। इस त्रासदी को छुपाने के लिए लीसा ने बेरहमी से उस खिलौने को समुद्र में फेंक दिया, मगर आधी रात को वही खिलौना अजीब ढंग से उसके बिस्तर के सिरहाने आकर बैठ गया। लीसा डर के मारे कांपने लगी। तभी मृत लड़की की आत्मा ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, मैं तेरे आसपास के लोगों को एक एक करके ले जाऊंगी। अगली सुबह लीसा घबराकर चर्च पहुंची और जो कुछ हुआ सब पादरी को बता दिया। पादरी ने तुरंत पहचान लिया कि उस पर मेरियन का श्राप है। असल में बचपन से ही लीसा बार बार एक ही सपना देखती थी। हर बार जागने पर उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। दोस्तों ने उसकी मदद के लिए एक बुलाने का अनुष्ठान करने का सोचा ताकि उस बुरी आत्मा को भगा सके, लेकिन उल्टा और भी भयानक प्रकोप आ गया। पादरी ने उसे बताया कि इस श्राप से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा के लिए इस कस्बे को छोड़ देना। मगर अचानक माता पिता से बिछड़ना लीसा को मंजूर नहीं था। तब पादरी ने उसे एक चालाक मगर निर्दयी उपाय सुझाया। अगर लीसा कस्बे में बुरे काम करेगी तो लोग उसे नफरत करने लगेंगे और खुद उसे भगा देंगे। योजना के मुताबिक लीसा हर जगह गड़बड़ करने लगी, यहां तक कि चर्च को भी नहीं छोड़ा। जल्दी ही सभी लोग उससे बेहद नफरत करने लगे। अंततः उसकी मां मजबूर होकर उसे कस्बे से निकालने पर राजी हो गई और तब से लीसा ने अपनी जिंदगी के इस खौफनाक दुस्वप्न को अपने खून में ढोना शुरू कर दिया।